Exercise 2.2 Question number 1 Identify the property used in the following। ये नीचे वाले जो सवाल हैं इनमें प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं। इन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके इनको पहचान के बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए, पहली क्लास से ही हम प्रॉपर्टीज पढ़ते रहे हैं रियल नंबर की। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैं बीच में मिसालें भी दूंगा, तो वो मिसालें जो मैं मिसाल दूंगा उसको फिर मैं अरेज भी कर दूंगा, वो सवाल का हिस्सा नहीं। आपने सिर्फ यही बताना है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हल कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्ज किया कोई नंबर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कोई दो नंबर हैं रियल नंबर, फर्ज किया हमारे पास 2 और 3। तो 2 और 3 को चाहे इस तरह लिखकर जमा कर दो, चाहे इसका ऑर्डर इस तरह लिखकर जमा कर दो, चाहे 2 को पहले लिख लो और 3 को बाद में लिख लो और उसको ऐड कर दो, या 3 को पहले लिख लो और 2 को बाद में लिख लो, उनको ऐड कर दो, तो जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जवाब भी 5 आएगा और इसका जवाब भी 5। इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सिंपल फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू होता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू लिखने की। यहाँ पर मैं इसको अरेज ही करूंगा, ये सिर्फ आपने यही बताना है, तो इसको फर्दर इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं अरेज। अब हमने पार्ट नंबर 2 हल करना है। ए बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है और सी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू वो होगा ए बाहर लिखा हो रहा है, बी और सी ब्रैकेट में लिखे हैं और उसके ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई। तो किसी भी ऑर्डर में लिखते हैं हम तो जवाब बराबर आएगा। फर्ज किया हमारे पास कोई 3 रियल नंबर हैं, 3, 4, 5 हैं, तो उसको हम चाहे 3 और 4 को ब्रैकेट में पहले रख के मल्टीप्लाई करा दें और बाद में सी से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी जवाब 60 आएगा। और चाहे ए को पहले रख के 4 और 5 को बाद में ब्रैकेट में रख के ज़र्ब करा दें, तब भी जवाब 60 आएगा। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 4 12 और मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा, तब भी 60 आ जाएगा। जब हम 3 को पहले रख लें और इन दो नंबरों को 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करा के उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दें, तब भी 60 आएगा। 4 5 20 होता है और 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 होता है। तो ये इस प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई से 3 नंबर हो, उनका ऑर्डर जिस तरह मर्जी हो, उनको जिस मर्जी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका जवाब जो होगा वो बराबर आएगा। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, और ये वाली मिसाल है, इसको मैं अरेज करूंगा। ये आपको समझाने के लिए थी, ये सवाल का हिस्सा नहीं, तो आपने सिर्फ इसका नाम ही बताना था। उसके बाद थर्ड पार्ट 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7 है। कोई भी रियल नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर खुद उसका जवाब होता है, वो नंबर ही आ जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर खुद उसका जवाब होता है, वो खुद ही आ जाता है, वो नंबर इटसेल्फ ही आ जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को, इस किस्म की प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसमें कोई खास डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मिसाल देने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपनी मिसाल आप है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हल करना है, जो कि ये 3 कंडीशनें हैं, x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y। हमारे पास कोई नंबर दो नंबर हो, हर कंडीशन के लिए हमारे पास कोई 2 नंबर हो। फर्ज किया हमारे पास कोई नंबर हो 7 और 6 नंबर हो, तो एक वक्त में इनमें से एक ही कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि जो 7 है वो 6 से ग्रेटर देन हो। इसमें क्या नजर आ रहा है हमें, ये नंबर, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? 7 बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 इज ग्रेटर देन। बस यही इतनी सी बात ही थी,
कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। फर्ज किया एक 2 नंबर हमारे पास और हैं, वो भी रियल नंबर ही हैं, तो वो हैं 5, इसको भी 5 कहते हैं, रोमन हिंद से होते हैं, ये भी 5 है। तो 5 बराबर होगा 5 में, ये 5 जो होगा वो 5 के बराबर होगा, इसमें क्या बात है नहीं, और इसमें क्या मुश्किल बात है, 5 बराबर 5 के है। उसके बाद फर्ज किया कोई और 2 नंबर है हमारे पास, 3 और 4, 3 लेस देन होगा 4 से, 3 लेस देन है 4 से, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। ट्राइकोटमी इसका नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम ट्राइकोटमी है। और इसको मैं अरेज करूंगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये मिसालें देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने बताना था कि ये कौन सी प्रॉपर्टी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करना है। ए बी इज इक्वल टू बी ए। फर्ज किया कोई हमारे पास 2 नंबर हैं, से एक नंबर 3 है और दूसरा नंबर 6 है। तो जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएंगे आपस में, ठीक है ना। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ऑर्डर में कर दें तभी ये बराबर जवाब आएगा, और चाहे इस ऑर्डर में कर दें, 6 को पहले रखें और 3 को बाद में रखें, तब भी जवाब बराबर आएगा, 18 ही आएगा। तो तब भी दोनों सूरत में 18 जवाब आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर लें या 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लें, दोनों सूरतों में जवाब बराबर है। ये भी ऑर्डर से मुतालिक ही है। जो प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए ट्रू होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू होती हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये वाली मिसालें मैं अरेज कर दूंगा, आपने सिर्फ इसका नाम ही बताना था, प्रॉपर्टी। उसके बाद 6 पार्ट, अब हमने 6 पार्ट करना है। 6 पार्ट में क्या है कि ये बड़ा फेमिलियर है, हम अलजेब्रा के काफी सारे इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं। तो क्या होता है इसमें, जो एक जैसी रकम होती है इक्वल टू के इस पार, वो इक्वल टू के जो इस पार रकम होती है एक जैसी, उससे वो कट जाती होती है। जैसे ये इसमें हम पहचान लेते हैं कौन सी एक जैसी रकम, ये सी है एक जैसी रकम, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी, तो ये और ये कट जाएंगी, बस यही इस प्रॉपर्टी का मकसद है। और इसको कहते भी कैंसिलेशन लॉ का, इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, इसकी मिसाल देने की जरूरत भी नहीं है, तो यही इसका जवाब है, यही हमने लिखना है, दैट्स इट। और उसके बाद पार्ट नंबर 7 हल कर लेंगे। तो ये 7वां पार्ट 5 प्लस माइनस 5 इजिकल टू 0। तो ये वाला नंबर अपने आप से ही प्लस हो रहा है, लेकिन उसका साइन जो है वो डिफरेंस है, अपोजिट है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब इस तरह के 2 नंबर आपस में प्लस हो रहे होते हैं, डिफरेंट साइन होता है एक दूसरे का, तो वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम कहेंगे ये एडिटिव इनवर्स है, यहाँ पर हम लिख देंगे एडिटिव इनवर्स है, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। -5 5 का, 5 -5 इनवर्स है। तो ये 7वां हमारा हो गया है। अब हमने 8वां पार्ट करना है। 8वें पार्ट में 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, 2 एक जैसे नंबर एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं, यही नंबर इसको उलट दें, इस नंबर को अगर उलट दें तो ये इसका अक्स है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, एक दूसरे का उलट है ये और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वही नंबर जैसे यहाँ पर उसका उलट था, एडिटिव माइनस था, तो मल्टीप्लिकेशन में जो इसका उलट होता है वो 1/7 हो, इसका मुखालिफ नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसकी भी मिसाल देने की जरूरत नहीं है, 7 और उसका मुखालिफ नंबर 1/7 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में कट जाएगा और जो 1 आ जाएगा। तो इस तरह इसको कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करेंगे, पार्ट नंबर 9 बल्कि क्वेश्चन 1 का पार्ट। ए बी इज ग्रेटर देन, कोई नंबर ए अगर बी से ग्रेटर हो तो उसके साथ कोई नंबर सी हम मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाली जो कंडीशन है वो यही कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ए बड़ा है बी से, जब कोई नंबर सी से इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तब भी ये वाला हिस्सा बड़ा ही रहेगा, ये वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन
बड़ा ही रहेगा। ए के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वो इस पे फर्क नहीं डालेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, दोनों तरफ अगर उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला हिस्सा बड़ा ही रहेगा। तो इसकी मिसाल देकर हम देख लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास कोई नंबर 5 है और दूसरा नंबर 3 है और तीसरा नंबर 2 जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर, ये इसने बताया हुआ, वो हम इनमें से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर 5, जैसे ये 5 और 5 के साथ ये वाला 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी ये 3 के साथ भी ये वाला 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 to the 10 होता है और 3 to the 6 होता है, तो इसका प्रोडक्ट भी इससे बड़ा ही आया है। इस हिस्से से बड़ा है इस वाला, इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जो नंबर हैं दोनों रियल नंबर वो इससे बड़े हैं। तो यही ये प्रॉपर्टी कहती है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लिख देंगे ये दोनों 10 ही आया, ये 10 आया और ये 6 आया, तो ये वाला हिस्सा बड़ा ही रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम, ये मिसाल नहीं हमें चाहिए, ये मिसालें हमें नहीं चाहिए, हमने सिर्फ नाम ही बताने हैं। तो इसको मैं अरेज करके दोबारा आपको दिखा दूंगा। इन मिसालों को अरेज कर दिया जाएगा, सिर्फ हमने नाम ही बताना है। तो इसमें यह है कि ये a ग्रेटर देन b है और कोई नंबर तीसरा इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर भी ये वाला राइट जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है वो बड़ा रहेगा। जैसे AC फिर भी बड़ा होगा किसी भी नंबर से, उसको हम वो 0 से भी बड़ा होना चाहिए नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सारे का सारा हल हो चुका है, इसको हम पब्लिश करते हैं और अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे।